अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं आज मेरी तीसरी वीडियो है और इस पे हम छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। लाइक चौकीदार है आपका, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, अब दूसरा बंदा है चौकीदार। ये आपका होगा, आपका चौकीदार होगा, कॉन्शियस रहिएगा। होगा वो आपका, लेकिन उसने सारा दिन रात गुजारना है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इनकी दोस्तियाँ हो जाती होती हैं और बहुत से चौकीदार, सबकी बात कभी भी नहीं करता, लेकिन एक्सेप्शनल, हर जगह पे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो फिर वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिल के मटीरियल्स के अंदर फ्रॉड, दाएँ बाएँ निकाल देना, बेच देना, मटीरियल आना, उसकी फरमाइश करनी है, वो उसमें गड़बड़ कर देनी। सीमेंट 1-2 बोरियाँ बेचना वो बड़ी मामूली सी बात है एक आध दिन में। तो इन चीज़ों पे आपने कॉन्शियस रहना है। चौकीदार बहुत आपका एतमाद वाला बंदा हो। कोशिश करेंगे अगर चक्कर लग सकता है तो आप सुबह के टाइम पे जाएं तो अपने एक चक्कर लगाएं अपने स्टोर में, सामान पे देखें। शाम में जाते हैं तो ऐसे ही अंदर घुस जाएं स्टोर में, फिर एक चक्कर लगा के निकल आएँ। तो उससे क्या होगा, वो कॉन्शियस हो जाएगा कि पता नहीं आप क्या देख के चले गए हैं और क्या चीज़ आपके नोटिस में है। ये एक टिप है। तो असल अंदर जाएँ, राउंड लगाएँ, 1-1.5 मिनट खड़े हों स्टोर में, अपने सीमेंट की तरफ नज़र मारें और जो वहाँ टूल्स प्लांट्स पड़े हुए हैं चीज़ें देखें और निकल जाएँ। सुबह आएँ तो अंदर चला के चक्कर लगा लें, साइड पे तायराना नज़र डालें, हर तरफ चले जाएँ। उसमें वो बड़ा कॉन्शियस हो जाता है कि पता नहीं हर चीज़ आप देख के जाते हैं यहाँ पे नोटिस में। तो कॉन्शियस रहना है इसके ऊपर। आप कहेंगे पता नहीं डराई जा रहा है। डराना नहीं, मैं बेसिकली आपको वार्न कर रहा हूँ हर चीज़ से कि ये प्रॉब्लम्स होते हैं। देखें ये हमने बहुत दफ़ा, तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप आ जाइए, हमारे पास और क्लास है। कोई भी शख्स जो थोड़ा फ्री है, टाइम है या अपना घर बनाना चाह रहा है, तो अमूमन ऐसे भी ये लोगों को देखा है कि वो कोई एक आध मिस्त्री जानने वाला है या किसी से लिया और कि मैं अपना घर खुद बना लूँगा, हम सस्ता बना लेंगे। तो ये सबसे पुअर डिसीजन ये है कि अगर आप ऐसा सोच के घर शुरू करते हैं, हाँ आप इंजीनियर हैं, आप बिल्डर हैं, आपका अपना कोई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काम करने को समझते हैं, जानते हैं, तो आप कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। लेकिन एज लेमैन आप समझें कि एक ड्राइंग है, उसको देख के बना लेना है बड़ा आसान सा काम है, बहुत मुश्किल काम है ये। तो आप उसमें जाएंगे तो आपको डिपेंड करना पड़ेगा फिर अपने मैसन पे, क्योंकि आपको वो रोज़ की जो ब्रीफिंग और फीडिंग करेगा, आप बहुत जल्दी प्रेस हो गए, आप हर चीज़ उससे पूछना शुरू हो जाएंगे। फिर जब उससे पूछ के आप काम करेंगे तो फिर वो यूजुअली केसेस में फिर अल्लाह ही हाफिज़ होता है। एनीवेज, तो आप कोशिश करेंगे ये तो आप स्टेप ना ही लें, इससे कोई अच्छा लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपको मिल जाए तो वो ठीक है। फिर एक कैटेगरी आती है जिसको आप कॉन्ट्रैक्टर, आप सिविल मटीरियल कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट आप देते हैं। मैं सारी ज़िंदगी मैंने टर्न की बेसिस पे काम किया। मैं अपने घर बना के भी सेल करता रहा हूँ, मैं क्लाइंट्स के घर भी डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन करता रहा हूँ और मैं टर्न की पे करता हूँ। मैं इसके अलावा मैंने कभी काम नहीं किया टर्न की के। और वो लोगों के ज़हन में बड़े सारे कन्फ्यूजन हैं इसके बारे में भी कि टर्न की पे वो हम बाउंड हो जाते हैं कि एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्टर से, और फिर हमें चीज़ें चेंज करना मुश्किल हो जाता है। और होता भी ऐसा, लोग करते हैं और फिर उसमें अक्सर प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। तो इसके मैं 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ इसमें करना क्या चाहिए। इसमें नंबर 1, आप जाएं ग्रे स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट कर लें। ग्रे स्ट्रक्चर हमेशा A+ बनवाना चाहिए, बजट आपका जैसा भी है। ग्रे स्ट्रक्चर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मैं कभी नहीं करता ग्रे स्ट्रक्चर पे कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर जो है ना, उसका में कोई प्रॉब्लम आया हुआ फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाद में। तो मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं फिनिशिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आज आपके पास पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, बजट कम है, हम सस्ती चीज़ें लगा लेंगे, सस्ती बट रिजनेबल, उसमें ज़्यादा करेंगे। लेकिन इस पर अगर आप आएंगे सर्विसेज पे और ग्रे पे, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और करना भी नहीं कभी भी। ये आपका A+ बनना चाहिए ना। इसमें आपके जो सीवरेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन चीज़ों पे ये सर्विसेज हैं, ये खुदा ना खास्ता आपने कमज़ोर लगा दी और कहीं ये ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन डैमेज हो गई, ये पूरी ज़िंदगी फिर पकड़ी दी जाती होती है। पानी कहीं से लीक कर रहा हो ना और दीवार से बाहर नमी आ रही हो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि इसके पीछे से ये लीकेज है। वो लीकेज हो सकता है फिर 10 फीट पीछे हो गई,
और वहाँ से जहाँ जहाँ से रास्ता पानी को मिल रहा है वो अपना ट्रैवल करके पेनिट्रेट करता हुआ किसी जगह लूज़ है वहाँ से आगे बाहर निकल रहा है। तो ये बहुत बड़ा हेडेक है, इस पर ग्रे पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी ए क्लास फिनिशेस इस्तेमाल कीजिए। जैसे अब आप ये देख रहे हैं, देखिए मैंने अब ये मेरा अपना ज़ाती घर बन रहा है, तो मैं इसमें आप देख लेंगे ये मैंने सारा पाइप यूज़ किया है, PPRC भी और UPVC। तो ये आप देख रहे हैं, ये देखिए इसमें ये PPRC है और ये UPVC है। अब ये देखिए वाटर गेज के साथ और प्रेशर गेज के साथ हम लाइंस जो हैं उनको चेक कर रहे हैं। 24 आवर्स उसको हम प्रेशर दे के मेनटेन करके देख रहे हैं इसको कि इसमें से कोई सीपेज लीकेज कोई ऐसा तो नहीं है। ये सीवरेज के पाइप हैं, ये देखिए उनका बहुत अच्छा पाइप है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। सर्विसेज के अंदर कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, ये एक दफ़ा आप अच्छी कर लेंगे सारी ज़िंदगी का आपको आराम रहेगा। ये इस पे जाएं और ये कॉन्ट्रैक्ट कर लें आप ग्रे फिनिश का विद मटेरियल। विद मटेरियल में आपको एडवांटेज ये हो जाता है कि कोई बंदा, अब जाहिर हर बंदा फारिग नहीं है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो फिर जाहिर है आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप घर के ऊपर टाइम देना पड़ता है, वहाँ बैठना पड़ता है। तो वहाँ आप कोशिश करें कि कोई अच्छा रीज़नेबल आप कॉन्ट्रैक्टर लें जिसके प्रोजेक्ट, वही पहले मैं जैसे कहता हूँ कि उसके कॉन्ट्रैक्टर के प्रोजेक्ट्स को विज़िट करें, देखें, और फिर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कीजिए, विद मटेरियल हायर कीजिए और उसमें एग्रीमेंट करें उसके साथ। अब मेरा एक एग्रीमेंट है ग्रे का और एक है मेरा ग्रे एंड टर्न की। मैंने अब तक 40 साल ज़िंदगी में, लोग करते होंगे लेकिन मुझे इत्तफाक नहीं हुआ किसी, मैंने बहुत सारे लोगों के मसले मसाइल आए, एज आर्बिट्रेटर मैंने इसको हल किया। और जैसे उस लोकल आप कहेंगे पंचायत आई, पंचायत को बैठ के हमने हेड किया और पंचायत में उसका फ़ैसला किया। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये आ जाती है, इसमें इश्यूज आते हैं। मैंने नहीं देखा आज तक कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसा मैं बनाता हूँ वैसा मेरे किसी और कोई लाया हो मेरे पास, क्योंकि वो शायद इसीलिए कभी मेरे पास नहीं आया कि वो इतना मुफस्सल है, डिटेल्ड है कि अगर किसी ने वो किया होगा तो उसको कोई प्रॉब्लम आया ही कभी नहीं होगा, तो इसलिए शायद वो कभी मेरे सामने नहीं आया। मैं बहुत डिटेल्ड एग्रीमेंट करता हूँ, ग्रे एक्सकवेशन से लेके ग्रे तक और फिर आगे फिनिशेस तक। लाइक इस तरह के अगर मैंने आपको ये कहा है कि मैं आपका ब्रिक वर्क है वो मैं ब्रिक यूज़ करूँगा, अव्वल ईंट जो होती है यूजुअली अच्छी वाली वो इस्तेमाल करूँगा, उसका मैं समटाइम्स रेट दे दूँगा आपको जो उसका करंट मार्केट का रेट होगा। सीमेंट में ये यूज़ करूँगा और सैंड ये यूज़ करूँगा, क्रश ये यूज़ करूँगा, उसकी डिटेल होती है। फिर मैं उसकी रेशियो लिखी हुई होती है मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं ब्रिक वर्क जो है वो अप टू DPC ये रेशो होगी, अप टू रूफ हाइट ये रेशो होगी, स्टील में ये यूज़ करूँगा, इस कंपनी का यूज़ करूँगा। लाइक यू नो हर चीज़ डिटेल में, जितनी आप ये डिटेल अगर देखिए, मैं इसका एक आपको फार्मूला बताता हूँ। अगर आप अपने काम से सिंसियर हैं और आप काम करना चाहते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप उसको जितना अच्छा डॉक्यूमेंट कर लेंगे एज कॉन्ट्रैक्टर और एज क्लाइंट, यकीन कीजिए आप दोनों के लिए एक हैसल फ्री आगे टाइम गुजरेगा, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। लोग जब डिटेल में जाते हैं तो समटाइम डिटेल में जाने से हर वो बंदा डरता है जिसने हैंकी पैंकी करनी होती है। वो क्लाइंट भी है, क्लाइंट भी दूध के धुले हुए नहीं होते और कॉन्ट्रैक्टर्स भी दूध के धुले हुए नहीं होते। अगर आप इसको जितना अच्छा डॉक्यूमेंट कर लेंगे, यकीन कीजिए आप, इस पे मैं जोर बार बार दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ कि जिन कुछ भाइयों को ज़िंदगी में एक्सपीरियंस हुआ भी होगा वो मेरी इस बात को सेकंड करेंगे, और कुछ आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उनको बार बार इसलिए ये इस चीज़ पे फोर्स कर रहा हूँ कि जितना अच्छा आप एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट कर लेंगे, जितना डिटेल्ड कर लेंगे तो उतना ही उसमें आपको फ़ायदा है, दोनों पार्टीज़ को, कॉन्ट्रैक्टर को भी और क्लाइंट को भी। मैं समझता हूँ कि मैं एज कॉन्ट्रैक्टर बात करूँगा क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने बहुत डिटेल्ड अपना हमेशा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो मुझे कभी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आई, किसी से मेरा कभी फड्डा नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ कभी। और मैंने हर जगह पे हर चीज़ की बहुत माइनर डिटेल्स भी दी हुई हैं, दे के मैं उसको ग्रे तक लेके गया हूँ। फिर जब मैं फिनिशेस पे गया हूँ तो वहाँ जाके मैं फिनिशेस पे इस तरह करता होता हूँ कि लाइक मैंने टाइल है तो मैं आपको लिख के दे दूँगा कि मैं आपको
3,000 से 4,000 रुपये के दरमियान की टाइल इन बिटवीन यूज़ करूँगा रेट पर स्क्वायर मीटर। जब होता पता है क्या, जब आप लोग प्लॉट लेके घर बनाते हैं ना, शुरू करते हैं, ये मेरे साथ एक दफ़ा नहीं शायद 10वीं दफ़ा हो चुका है कि आपको घर के बारे में कुछ नहीं पता होता। आपने सब प्लॉट ख़रीदा होता है, आप मेरे पास आते हैं, आप आके कहते हैं कि हमने भाई प्लॉट ले लिया, अब बस अब आप इस तरह जो चीज़ें मैं पूछता हूँ जी ये करना है टाइल, ये वो कहते हैं आप जो मुनासिब समझते हैं आप इसमें ऐड करके एक कॉन्ट्रैक्ट बना लें। ओके, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, काम शुरू हो गया। अब जब आपका घर बनना शुरू होता है ना, तो ये हमारी नेचर है, फिर हम अब दाएँ बाएँ कंसनट्रेट करते हैं। मुख्तलिफ अब हमारे जानने वालों में, दोस्त अहबाब में, मिलने वालों में, रिलेटिव्स में कोई घर बन रहा हो, इवन हमारी स्ट्रीट में कोई हमारी जिस रोज़ हम गुजर के ऑफिस जाते हैं तो रास्ते में हम चीज़ों को देखना शुरू हो जाते हैं कि क्योंकि आपका अपना घर बन रहा होता है तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया होता है। अब आप चीज़ें देखते 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 बाय द टाइम जब वो 6-8 माह बाद फिनिशेस पे पहुँचते हैं तो जेन्युइनली आपको बहुत सारी चीज़ों को पता चल गया होता है। आप काफ़ी क्लियर माइंडेड हो गए होते हैं कि मैंने टाइल ये वाली किसी जगह पे देखी थी, ये बड़ी खूबसूरत है, मेरे सैनिटरी का जो भी मेरा एसेसरीज़ हैं वॉशरूम्स की, ये मैंने ये लगानी है, बर्तन मैंने ये लगाने हैं, कबर्ड्स मैंने ऐसी लगानी है, दरवाजे मैंने ऐसे लगाने हैं, लाइट्स मैंने ये यूज़ करनी है। तो उसमें क्या होता है कि अब जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पहले के किए हुए हैं में डिटेल्स नहीं होती, वो बड़ा मसले, अगर किसी ने आपको लिख के दिया हुआ है कि मैं आपको फला लाइट लगा के दूंगा, तो जब आप उसको कहोगे ना कि ये लाइट नहीं लगानी, ये लगानी है, तो फिर वो पहले तो उसमें वो रेट उसका फिर दोबारा जब आप बनाएंगे उस वक्त, क्योंकि आप फंसे हुए होते हैं, वो रेट आपसे बहुत चार्ज करेगा। और सेकेंडली ये होगा कि वो आपको कहेगा कि नहीं जी इस तरह नहीं, मैंने तो आपको इस रेट में ये दिया हुआ है, मैं तो यही करके दे सकता हूँ। तो वो झगड़ा ही इन चीज़ों पे एंड पे फिर बनना शुरू हो जाता है। तो जो तरीकाकार मैं अडॉप्ट करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं आपको लिख के दूँगा कि मैंने आपकी एक सीलिंग लाइट यूज़ करनी है अगर, तो लाइक से मैंने 350 रुपये की या 400 रुपये की एक लाइट यूज़ करूँगा। ओके, जब उस लाइट तक आते हैं आपको जाके कुछ 700 रुपये की लाइट या 800 रुपये की या 1000 रुपये की पसंद आ जाती है, हमारे लिए झगड़ा नहीं होगा। 350 मैंने लिख के दिया हुआ है, मैं 350 रुपये हर लाइट के पेमेंट मैं करूँगा, जो डिफरेंस होगा वो आप पे कर देंगे, चीज़ आ जाएगी। लगाने की लेबर तो मैंने आपने चार्ज की हुई है, वो 1000 रुपये की भी वही लेबर है, 350 की भी वही लेबर है। इस तरह चीज़ें, मतलब मैं तो यहाँ तक जाता हूँ कि टावर बोल्ट्स तक, कुंडियाँ जिनको बोलते हैं दरवाज़ों की, मैंने वो भी लिखी होती हैं कि ये 500 रुपीज़, ये 1000 रुपीज़ ईच, ये मैं यूज़ करूँगा। ताले में दरवाज़ों के डोर लॉक्स हैं वो मैं इस रेंज में यूज़ करूँगा, मेन डोर का उसमें करूँगा। मकसद क्या होता है कि एक चीज़ डॉक्यूमेंट भी हो गई और उसके ऊपर दोनों पार्टीज़ को कोई पाबंदी नहीं है। जब आपने वो फिनिशेस पे जाएंगे, आपका जो दिल चाहे आप लगवाते जाएं, आप लाते जाएं, जो मैंने लिख के दी हुई है उससे ऊपर जो डिफरेंस होगा वो आप पे करते जाएं, वो चीज़ आती जाएगी, लगती जाएगी। तो ये काम इस तरह से ये होता है, ये पाबंदी नहीं हो जाती कि वो हम किसी को मटेरियल दे देंगे तो पता नहीं फिर क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट ठीक किया हुआ है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रे करवाएं, दो तरीके हैं, एक तो आप टर्न की कर लिया, ओके ठीक हो गया। एक तरीका ये है कि आप ग्रे करवा लें, ग्रे करवा के फिनिशेस के लिए आप इस तरह से कर लें कि जैसे लाइक मैंने अभी 1-2 प्रोडक्ट्स पिछले कुछ आज से कोई 1 साल पहले तक, 1 साल से तो मैंने कोई काम नहीं किया, उससे पहले मैंने 2 काम ऐसे किए जब ये फ्लक्चुएशन बहुत हो रही है मार्केट में। तो हमने ये तय किया कि ग्रे करने के बाद मैंने 15% चार्ज किया एज कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट क्लाइंट से, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक नॉर्मल ट्रेंड है कि कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 15%, जिसमें से ऑब्वियसली हमारा 6-7% ओवरहेड में निकल जाता है, 7-8% हमें बच जाता है। तो जाहिर है काम कर रहे हैं तो इतना तो हमारा हक है। तो क्लाइंट से ये तय हुआ कि 15% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जो आगे एसेसरीज फिनिशिंग के लिए जो कॉस्ट आएगी उसका 15% आप मुझे एज ए कंसल्टेंसी देंगे। तो मैं वो चीज़ें आप लाएंगे या मुझे लेके जाएंगे, अकेले लाना चाहें, जिस तरह भी है वो चीज़ साइट पे आएगी, मैं वो आपको फिक्सिंग करवा के, लगवा के, क्लियर करवा के, इसको चेक करके वो आपके हवाले करूँगा। तो उस पर मैं 15% चार्ज कर लेता हूँ। यहाँ भी कोई झगड़ा नहीं है, क्लाइंट आज़ाद है, जो मर्जी लाए, ला के लगाए। अब मैं फिनिशिंग के बाद अब सारा कुछ आपके पास है, आपने लेबर जो लगी हुई है उसकी पेमेंट भी आपने करनी है, सामान भी आपने ला के देना है, मैंने वो अच्छा बंदा भी आपको प्रोवाइड करना है, सामान आप लेके आएंगे, मैंने वो लगवा के भी देना है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ के आप मुझे पैसे दे रहे हैं और मैं वो सारी चीज़ें आपको अकॉर्डिंगली करके दे देता हूँ। तो ये तरीका होता है। तीसरा एक और लोग कर लेते हैं कि ग्रे कर लिया उसके बाद ही हम अपना करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उसके बाद काम ग्रे तक एक पार्टी का काम होता है,
मिस्त्री और मजदूर। जब आप फिनिशेस पे जाते हैं तो उसके बाद बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। टाइल्स लगाने वाले और लोग हैं, वुड का काम, बिजली का काम, सैनिटरी का काम, वाटर सप्लाई, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट शोबे हैं, ठीक है। पेंट वाले आ जाते हैं। तो वो फिर होता ये है कि जी आप ग्रे करवा के आप इंडिविजुअल लोग फिर ऐसा भी करना शुरू हो जाते हैं कि मुख्तलिफ पार्टी से बात करके लकड़ी वाले को लहदा काम दे दिया, सैनिटरी वाटर सप्लाई वाले को लहदा दे दिया, दरवाज़ों को लहदा दे दिया। तो इस तरह का भी तरीका है। लेकिन बेस्ट मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छा कंक्लूजन ये निकला कि जो सबसे अच्छा है वो आपके लिए विद मटेरियल आप ज़रूर या लेबर रेट पे दें, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर ढूंढें और लेबर रेट पे दे दें, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। अगर आप वो हेडेक ले सकते हैं सारा, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और अगर आप वो इतना हेडेक ले नहीं सकते तो फिर आप उसको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, विद मटेरियल दीजिए। उसमें दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। चाहे आप ग्रे पहले कॉन्ट्रैक्ट ग्रे का कर लें, जब ग्रे ख़त्म हो जाएगी तो अकॉर्डिंगली देखें, तब तक आप दोनों पार्टीज़ के दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होती है। आपको लगता है कि आप इकट्ठे चल सकते हैं, अगर वो लगेगा आप आगे फिनिशेस का उसको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कर लें, या आप 15% उसके ऊपर कर लें। आजकल ज़्यादा जो फिनिशिंग्स है वो 15% पे हो रही है, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत है। तो हर कॉन्ट्रैक्टर जो रीजनेबल कॉन्ट्रैक्टर है वो बच रहा है कि मैं कोई भी चीज़ लिख के दे दूँगा, कल को रेट ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर मैं कहाँ से लगा के दूँगा। तो मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि फिनिशेस जो है वो क्लाइंट की है और आप कॉन्ट्रैक्टर 15% चार्ज कर रहे हैं, चार्ज करके वो आपका घर तैयार करके आपके हवाले कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। मैं बहुत ज़्यादा जो वेट कर रहा हूँ वो अब आपके क्वेश्चंस का कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे अंदाज़ा होगा कि क्या मसला लोगों के लिए यूजली चल रहे हैं। मैं उसका रिप्लाई आपको करूँगा फिर बहुत डिटेल में, और वो बाकी लोगों के लिए नॉलेज के लिए भी होगा कि वो उस पर वीडियोज़ में देखेंगे कि अगर ऐसे मसाइल का हम शिकार हैं तो उससे कैसे निकलना है। बाकी मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आपको किसी तरह का कोई मशवरा करना है, कोई चीज़, तो आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें। आप यू कैन कॉल मी एनी टाइम, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी जी। टेक केयर। अब मेरा ख्याल में खुदा हाफिज़ करते हैं और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।